नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपको हरासमेंट की एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूं, जिसको कि अगर आप यूज़ करते हैं तो जो आपको हरासमेंट की समस्या है, हरारत की समस्या है, थकावट की समस्या है, उसमें आपको काफ़ी आराम मिलेगा। मैं अपने प्रैक्टिस में काफ़ी दिनों से इस मेडिसिन को देते आ रहा हूँ, जिससे कि मेरे पेशेंट को काफ़ी आराम मिला है। तो मैं डॉक्टर जेपी सिंह, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपको इस मेडिसिन से अगर कोई भी लाभ मिला, फ़ायदा लगे, अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज मैं आपको हरारत की मेडिसिन, थकावट की मेडिसिन, हरासमेंट की मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। बहुत लोगों को सर्दी लग जाता है, इसके वजह से फीवर हो जाता है। बहुत लोगों को धूप लग जाता है, इससे फीवर हो जाता है। बहुत लोगों को बरसात में भीग जाने की वजह से भी सर्दी लग जाता है और फीवर आ जाता है। गला में इन्फेक्शन होने से भी फीवर आ जाता है। पेट में इन्फेक्शन होने से भी फीवर आ जाता है। तो दोस्तों, जब फीवर 100-101 डिग्री तक आ जाता है तो बॉडी में पेन होने लगता है, भूख नहीं लगती है, सर्दी टाइप की हो जाती है, खांसी टाइप की हो जाती है, सर में दर्द रहने लगता है, इसमें माइल्ड फीवर बना रहता है। तो इसके लिए इस मेडिसिन को यूज़ करने से आपको इसमें काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों, बहुत लोगों को यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी हल्का फीवर हो जाता है, तो उसमें भी वर्क करता है। बहुत लोगों को ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है तो भी हल्का फीवर हो जाता है, उसमें भी इस दवा का वर्क होता है। तो दोस्तों, हरासमेंट क्या होती है ये आप लोग ने समझ में आया। हरासमेंट मैक्सिमम कोई रोग न रहने के बाद भी किसी किसी बुजुर्ग आदमी को हो जाता है। कमजोरी की वजह से शाम को उनको लगेगा कि नहीं, हमको कुछ शरीर में दर्द और फीवर टाइप का बना है। हालांकि जांच करने पे कुछ दिखेगा नहीं, टेम्परेचर नहीं दिखेगा कि टेम्परेचर है, लेकिन उनको हरासमेंट महसूस होगा। उसमें भी इस दवा का अच्छा वर्क है। तो इसमें जो मेडिसिन है उसमें कुछ डाइल्यूशन फॉर्म में है और कुछ मदर टिंचर फॉर्म में है। जो डाइल्यूशन फॉर्म में है उसमें जो पहली मेडिसिन है वो है इपोटोरियम पर्प। इपोटोरियम पर्प 30 पावर में लेना है आपको। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं, बॉडी में दर्द, बुखार की सबसे अच्छी मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन एकोनाइट 30, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एकोनाइट 30 सर्दी की बेस्ट मेडिसिन है। किसी को सर्दी लग जाने की वजह से अगर फीवर हो जाए तो एकोनाइट बहुत ही बेस्ट वर्क करती है। तीसरी मेडिसिन है जेलसेमियम 30। दोस्तों, जेलसेमियम 30
कमजोरी में भी वर्क करती है, बुखार में भी वर्क करती है। अगर आपको लगे कि बुखार की वजह से या ऐसे कमजोरी टाइप का महसूस हो रहा है तो जेलसेनियम का बहुत अच्छा वर्क है। ये दोस्तों 3 मेडिसिन हुई। तीनों मेडिसिन को आपको होम्योपैथिक शॉप से लेकर आना है और वहाँ से खाली बोतल लेकर आना है। इसमें से तीनों में से 5 ml 5 ml 5 ml 5 ml इपोटोरियम पर, 5 ml एकोनाइट और 5 ml जेलसेनियम, तीनों को खाली जो बोतल ली है उसमें मिक्स कर दीजिए बराबर बराबर मात्रा में, और इस पर आप लिख दीजिए फीवर कॉम्बिनेशन, और इसको आप रख दीजिए घर पे। घर पे किसी को भी, चाहे बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, हल्का हरासमेंट, फीवर, दर्द, कमजोरी महसूस हुआ, आप इसको 2 बूंद सुबह दे दीजिए डायरेक्ट टंग पे, 2 बूंद 2 घंटा बाद फिर दे दीजिए, 2 बूंद 2 घंटा बाद फिर दे दीजिए, 2 बूंद 2 घंटा बाद फिर दीजिए। ऐसे आप 2 दिन दीजिए। तीसरे दिन से आपको सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, ऐसे 5 दिन और दे दीजिए, बस 7 दिन। आराम तो आपको 2 दिन में ही हो जाएगा, लेकिन आपको इस मेडिसिन को रेगुलर 7 दिन चला देना है, 1 हफ्ता। 1 हफ्ता में पेशेंट पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा। जो उसको दर्द बन रहा था, बुखार आ रहा था, कमजोरी लग रही थी, सब समस्या उसका सही हो जाएगा। इसमें एक कॉम्बिनेशन मदर टिंचर का होता है, और उस मदर टिंचर में जो पहली मेडिसिन है वो है चाइना मदर टिंचर। दोस्तों, इससे मलेरिया के जो फीवर होता है उसमें भी अच्छा वर्क होता है, कमजोरी में भी अच्छा वर्क होता है, इन्फेक्शन में भी अच्छा वर्क होता है। तो चाइना मदर टिंचर। दूसरी जो मेडिसिन है वो है चिरायता मदर टिंचर। ये दोस्तों बुखार के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। तीसरी मेडिसिन जो है बैप्टीसिया मदर टिंचर। अगर आपको ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से बुखार है तो बैप्टीसिया का बहुत ही बेस्ट वर्क होता है। टाइफाइड फीवर में बैप्टीसिया का बहुत ही बेस्ट वर्क है। टाइफाइड में हल्का फीवर हमेशा बना रहता है, थर्मामीटर से चेक करेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि बुखार है, लेकिन फिर भी टाइफाइड में अंदर अंदर फीवर बना रहता है, उसमें बैप्टीसिया का बहुत बेस्ट वर्क है। पेट में इन्फेक्शन की वजह से अगर आपको बुखार हुआ तो उसमें भी बैप्टीसिया का बहुत बेस्ट वर्क है। तो दोस्तों, बैप्टीसिया मदर टिंचर। तीसरी मेडिसिन चौथी मेडिसिन इचिनेसिया मदर टिंचर। इचिनेसिया मदर टिंचर ब्लड में इन्फेक्शन की या किसी भी तरह की इन्फेक्शन की बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। तो ये 4 मेडिसिन दोस्तों, चाइना, चिरायता, इचिनेसिया और बैप्टीसिया। दोस्तों फिर से सुन लीजिए, चाइना, चिरायता, इचिनेसिया और बैप्टीसिया, 4 मेडिसिन आपको लेना है और इसको भी एक खाली शीशी में बराबर बराबर मात्रा में मिक्स कर देना है। इसको आपको लेना है दोस्तों 20 बूंद सुबह, 20 बूंद दोपहर और 20 बूंद शाम। ये भी दोस्तों डाइल्यूशन के साथ आप आधे से 1 घंटे के अंतराल पे यूज़ कर सकते हैं। और इस मेडिसिन को भी आपको अगर ज़्यादा बुखार समझ में आ रहा है या ज़्यादा दर्द समझ में आ रहा है तो आप 2-2 घंटा के अंतराल पे 2 दिन यूज़ करिए। इसके बाद फिर सुबह दोपहर शाम। अगर आपको टाइफाइड की दिक्कत लग रही है कि टाइफाइड है तो आप इस मेडिसिन को 15 से 20 दिन कंटिन्यू यूज करिए, आपका टाइफाइड में काफ़ी आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये 2 मेडिसिन हुआ। इस मेडिसिन को आपको बना करके घर पे रख देना है और जब घर पे किसी को भी ऐसा लगे कि बुखार हुआ, दर्द हुआ, सर्दी हो गया, गला में इन्फेक्शन हो गया
तो ये आप मेडिसिन उनको दीजिए, उनको काफ़ी आराम मिलेगा। और सबसे बेस्ट इस मेडिसिन का जो बेनिफिट है ये है कि इसका शरीर पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये रही आपकी मेडिसिन। अगर आपको ये मेडिसिन से लाभ मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।